हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम टाइम पीरियड कवर करेंगे 1206 से 1528 तक का। 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु होगी। अब जब 1206 में मोहम्मद गौरी मरा, उसके बाद भारत में नए राजवंशों की स्थापना हुई और जो इसमें सबसे पहले था वो कौन था? गुलाम या मामलुक वंश। अब इन जो 5 राजवंश थे उन्होंने इंडिया पर, भारत पर कितनी सालों तक शासन किया? वो क्या 320 वर्षों तक। कब से लेके 1206 से 1528 तक। अगर हम देखना चाहें कि ये राजवंश कौन कौन से थे, तो सबसे पहले था गुलाम या मामलुक वंश, दूसरा था खिलजी वंश। इसने कब से कब तक किया? गुलाम वंश ने किया 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश ने किया 90 से 1320 तक। फिर आया तुगलक वंश, तुगलक वंश ने किया 1320 से 1414 तक। फिर आया सैयद, सैयद ने किया 1451 तक। और लोधी, लोधी वंश ने किया 1451 से 1526 तक। और लोधी वंश का जो लास्ट रूलर था, शासक था, वो था इब्राहिम लोधी। अब हम करेंगे स्टार्ट कि जो गुलाम वंश और या मामलुक वंश, उसकी स्थापना किसने की। तो जो गुलाम वंश था वो कब से उसकी स्थापना हुई? उसकी हुई 1206 से 1290 ईस्वी तक ये रहा। इसका जनक क्या, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने शासन किया 1206 से 1210 ईस्वी तक। जैसे ही गौरी मरा, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना की। अब इसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और गुलाम वंश का पहला जो शासक था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अब इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ उपाधियां भी मिली थी। वो थी लकबख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, मलिक या सिपे सलार की उपाधि। अब जो ये उपाधियां हैं उसमें लकबख्श, सिपे सलार ये या कुरान खां, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि लकबख्श किसे कहा जाता था। अब इसे लकबख्श क्यों कहा जाता था ये भी हम आगे देखते हैं। इसे लकबख्श इसलिए कहते थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा दान दिया करता था और इसी दरिया दिली के कारण इसे लकबख्श कहा जाता है। अब हम इसके अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किस जनजाति से संबंध रखता था। तो इसका आंसर है कुतुबी जनजाति। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर अब हम इसके माता पिता के बारे में बात करें तो जिसके माता पिता थे ये क्या थे? बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और इसीलिए ऐबक के माता पिता ने इसे बचपन में ही किसे बेच दिया? सूफी संत अब्दुल अजीज कोकी को। अब इस सूफीज़्म का कुतुबुद्दीन ऐबक पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हुआ और इसी कारण ये क्या करता था? कुरान का पाठ बड़ी सुरीली आवाज़ में करता था और इसीलिए उसे उपाधि किसकी मिली? कुरान खां की। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान खां किसे कहा जाता था तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक का। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि उसे कुरान खां की उपाधि मिली क्यों थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था? वो किसी भी काम को क्या करता था? ईमानदारी और लगन से किया करता था और इसी कारण जो गौरी था उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसे क्या बना दिया? अमीर अकुर या अस्तबल का मुखिया उसे बना दिया। जैसे 1205 में उसने अपना लास्ट अटैक इंडिया पे किया और उसके बाद जब वो वापस जा रहा था अपने साम्राज्य को, तो अपने जो भारत का साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसने बना दिया किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब यहाँ से क्या हो गया? गुलाम वंश की स्थापना। और वैसे ही जैसे जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर क्या किया? वास्तविक स्थापना की। मुस्लिम साम्राज्य की, तुर्क साम्राज्य की स्थापना भारत पर किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
और जैसे उसने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की तो इस साम्राज्य की उसने राजधानी कहाँ रखी, वो बनाई लाहौर में। कहाँ बनाई, लाहौर में। आपसे पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, वो थी लाहौर। अब हम बात करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके दरबार में कौन कौन से राजकवि थे। सबसे पहला आता है हसन निजामी, इसे स्टार मार्क करें, ये इम्पोर्टेंट है। उसने क्या लिखा था, उसने लिखा ताज उल मासिर, और लिखी काय में थी, लिखी थी फारसी में। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ताज उल मासिर की स्थापना किसने की, ताज उल मासिर किसने लिखी, तो उसका आंसर है हसन निजामी। और दूसरा था फ़क्र मुदव्विर, इसने क्या लिखा, तारीख़ मुबारक शाही। इस लेक्चर में आज हम यहीं तक देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं मिली, और दूसरा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कौन कौन सी इमारतें बनाई, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ में कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।